नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आप लोग लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ग से रिलेटेड जो भी ट्रिक है, जिसके जरिए हम वर्ग को निकालना सीखेंगे किसी का भी 1 सेकंड में, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक चीज बता देता हूं। 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग याद होने ही चाहिए। 1 से लेकर 30 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपको याद करना जरूरी है। उसके बाद कभी याद नहीं करनी। उसके बाद देखिए कैसे, उसके बाद जो आएंगे वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। पहले मैं आपको बताता हूं कि किसी भी संख्या के अगर आखिरी में 5 दिया हो उसका वर्ग कैसे निकाले, ठीक है। किसी भी संख्या के आखिरी में 5 दिया हो तो उसका वर्ग कैसे निकाले। देखिए, 5 दिया हो तो 25 लिख देना, और यहाँ पर 1 है उससे 1 ज्यादा का गुणा कर देना। 2 एकम 2, पहला वर्ग निकाल दिया। अब देखिए 25 का वर्ग की बात करता हूं। देखिए यहाँ 5 है पर तो 25 लिखेंगे, यहाँ 2 है तो 1 ज्यादा, 3 दूनी 6, ये 625 का होता है। एक और आपके लिए कर देता हूं, 35 का करके दिखाता हूं आपको। ये 2 है, सॉरी ये 5 है तो 5 का वर्ग पहले या तो 25 लिखना ही है। यहाँ 3 है तो 1 ज्यादा का गुणा कर देना, 4 तिया 12, ठीक है। एक और आपको बता देता हूं मैं, 45 यानी 45 का 5 का 25 लिखना है। जो नंबर है उससे 1 ज्यादा यानी 5, उन दोनों का गुणा करके लिख देना है, 5 चौक 20। ये मैंने आपको बता दिया है। किसी भी का अगर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो और उसको आपका वर्ग पता करना हो तो ये ट्रिक आप लगा सकते हैं, आपके बड़े ही काम की है। देखिए 5 का बिल्कुल 25 है, 225 है, 25 का 625 है, ठीक है। सारे मैच कर लेना आप। ये भी अब आपको गलत लग रहे हैं, आप गुणा करके कैलकुलेटर से देखिए, एकदम सही यही आएगा। तो बेस्ट ट्रिक ये है आज की, ठीक है। अब आप देखो, अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको एक बेसिक सी चीज बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ, टाइप के साथ बताता हूँ। तो मैं आज बात करूंगा टाइप 1 की, यानी पहले टाइप की। उस टाइप लेके आया हूं मैं आपके लिए। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है कि भाई 31 से लेकर और 50 तक आपको वर्ग याद नहीं करने हैं, बस ये ट्रिक देखनी है और उसको फॉलो करना है। देखिए, जैसे कि 49 है यानी 49 का वर्ग है, तो आप ये देखिए कि ये 50 से कितना कम है, तो 1 कम है। कितना? 1 कम है, तो 1 कम है तो यहां पर पहले 1 का वर्ग कर देना। 1 का वर्ग 1 ही आएगा, और जितना कम है उतना 25 में से घटा देना। तो 25 में से घटा दोगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो ये आपका परफेक्ट उसका निकल के आ गया। ये जो ट्रिक है आपकी 31 से 50 के बीच के लिए ही है। अब देखिए और आपके लिए बताता हूं, जैसे कि 48 ले लिया, यानी 48 ले लिया हमने। 48 का स्क्वायर कैसे निकालें? देखो, सबसे पहले आप समझो 50 से कितना कम है? 2 कम है। जब 2 कम है तो 2 का आप क्या कर दीजिएगा? वर्ग कर दो। तो 2 का वर्ग, 2 डिजिट चाहिए मुझे, 0 और 4। ये 2 डिजिट हमको इन्हीं अंकों से घेरने हैं, ठीक है। अब देखिए 2 अगर एक ही डिजिट आ रहा है आपके पास तो 0 लगा के आपको लिखना पड़ेगा। तो 2 कम है। अब 25 में से जब 2 घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा? 23 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? 25 में से अगर 2 घटा दोगे तो 23 आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। और बताता हूं आपको, जैसे कि 46 का समझ लीजिए। 4 कम है तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। अब देखिए, जब मैं 25 में से 4 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा छोटे छोटे बता दिए, थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा डीप ले आता हूं। जैसे कि मान लीजिए 41 का वर्ग पता करना है मुझे। ये 50 से कितना कम है? 9 कम है। तो 9 कम है यानी 9 का वर्ग होता है 81। और जब आप 25 में से 9 घटाओगे
तो आपके पास आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। 25 में से 9 घटाओगे तो 16 आ जाएगा। और 9 का वर्ग तो आपको पता ही है 81 होता है। जैसे मान लो अगर आपके पास आ जाए 38 का वर्ग। अब 38 का वर्ग कैसे करोगे उस्ताद? तो आप लोगों को 38 का वर्ग करना है, आपको पता होना चाहिए कितना कम है। 38 से 12 कम है, तो 12 का जो वर्ग होता है, 12 का जो वर्ग होता है वो होता है 144, यानी 144। और ये आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप इधर देख लीजिएगा 144। यहाँ पर आपको देखो 2 की जगह 3 डिजिट आ गई है ना, 3 डिजिट आ गई। अब 12 ही आपको घटानी है 25 में से, तो 25 में से जब 12 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 13, क्योंकि 13 और 12 25 होते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट तो मुझे इसके चाहिए ही चाहिए। अब एक है उसको हासिल लगा के जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 38 का वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। और आपको बताता हूं, जैसे मान लो 36 का वर्ग निकालना हो, यहां 36 का वर्ग निकालना हो तो पहले देखिए 14 कितना कम है? 14 कम है। ये भाई साहब 14 कम है 50 से, तो 14 का वर्ग जो होता है वो होता है आपका 196। कितना? 196 वहां पर लिखा हुआ है, और आपको याद भी होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं लिखे हुए तो आप इनको लिख लीजिएगा, ये आपके काम के हैं। तो 14 का होता है कितना? 196। और जब मैं 25 में से 14 कम करूंगा तो देखिए 10 सीधे सीधे कम होंगे, और 4 कम कर दूंगा, यानी 14 कम करने तो कितना आएगा? 11 आएगा। कितना आएगा? 11 आएगा, है ना। कितना आएगा? 11 आएगा। यहां पर आएगा 11। अब देखिए एक इसका है तो यहां पर कितना हो जाएगा? एक ये हो जाएगा 92 और 96, 12 और 96। समझ में आया आपको? टाइप 1 समझ में आया। ठीक है, अब जो बारी है वो आपकी है टाइप 2 की। अब देखिए टाइप 2 की बात करते हैं। अब देखिए टाइप 2 मैंने आपको कहां से कहां तक निकालना दिखाया है। अभी आपको दिखाया था मैंने 31 से लेकर और आपका 50 तक, यानी कि 31 to 50। अब हम बात करेंगे आपका 51 से लेकर और 75 तक, यानी 75 तक। 51 से 75 तक के वर्ग कैसे निकाले? ठीक है, ये आपको ट्रिक बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 51 का वर्ग कैसे निकालेंगे। 51 का वर्ग कैसे निकालेंगे? अभी तक आपने, अब देखिए 50 से कम देखा, अब देखिए 50 से ज्यादा कितना है। तो 50 से कितना ज्यादा है? ये 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा है तो इसका वर्ग लिख देना 1। 50 से 1 ज्यादा तो इसका वर्ग 1 होगा। अब जितना ज्यादा है, अभी तक आपने 25 में से घटाया था, अब आप 25 में जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ देंगे तो आपके पास 25 में 1 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। एक और बताता हूं आपको, जैसे कि 52 का ले लो, 52 यानी कि 52 का ले लो। तो जब आप देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है, और 2 का वर्ग आपके पास होता है 0 और 4। कितना? 0 और 4 होता है। तो 25 में अगर 2 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? 27 आ जाएगा। और आपको एक और बताता हूं, जैसे कि 53 बताता हूं। चलो, जितना ज्यादा है उतने का वर्ग लिख देना 0 9, और 25 में उतना ही जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा? 28 0 9। देखिए आपको ट्रिक समझ में आ रही है ना? पहले आपको ये देखना है कि 50 से कितना ज्यादा है, फिर उसका वर्ग करके 2 अंकों में लिख देना है। 2 अंकों में लिखना अनिवार्य है। अगर आपके पास 2 अंक नहीं आ रहे हैं तो पहला अंक आप 0 ले सकते हैं। ठीक है, आज समझ में आई आपको बात? अब मैं थोड़ा सा आपको 59 पे ले जाता हूँ। जैसे कि 59 यानी 59 का वर्ग देखेंगे, 59 का स्क्वायर देखते हैं। देखिए 50 से कितना ज्यादा है? ये 9 ज्यादा है। 9 का मतलब कितना हो जाएगा? 81। कितना? 81। देखिए है ना 81। यहाँ पर एक ही अंक मौजूद था, यहाँ पर दोनों अंक आ रहे हैं, तो हम दोनों अंक ही लिखेंगे। तो जब 9 ज्यादा है तो 25 में अब आपको 9 जोड़ने की जरूरत है। तो जब आप 9 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 25 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो आपके पास 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, यानी कि 3481 इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखिए और आपको एक और बताता हूं, 61 का वर्ग बताता हूं। 61 का स्क्वायर
यानी कि 61 का स्क्वायर बताता हूँ आपको, यानी 61 का वर्ग। 61 का वर्ग देखो कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो आप ऐसे करके बीच में डैश खींच लेगा, क्योंकि 11 का वर्ग आपको पता है 121 होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, आपने सीखा भी है। 121 होता है 11 का वर्ग। अगर आप 25 में 11 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 136। 136 ही तो आएगा 11, क्योंकि 136 के सिर्फ 36 आएगा। 25 में अगर आपने 11 जोड़ा तो आपके पास 36 आ जाएगा, क्योंकि 5 और 1 6, 2 और 1 3। इतनी कैलकुलेशन आपको अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, जितने भी मेरे भाई बहन है सभी लोग, है ना। तो समझ में आ गई आप लोगों को। अब क्या करना है आपको, ये जो डिजिट है इनको ऐसे के ऐसे लिख देना, एक जोड़ देना 36 में, तो ये हो जाएगा आपका 37 और 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 और 21 हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आ रही है ना ट्रिक। एक और आपको नंबर आपके लिए बताता हूं, जैसे कि आप कैसा नंबर लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया 67, कितना ले लिया 67, यानी कि 67 का वर्ग ले लिया। अब देखिए अगर आपको 67 का वर्ग नहीं पता तो आप हार जाओगे, यानी 67 का गुणा 67 में ही करोगे, और उसमें आपको काफी टाइम लगेगा। और ये अगर याद है तो भी तो और अच्छी बात है, क्योंकि 67 तक वैसे और कौन ही याद करता है। अगर ट्रिक में आपको बताऊं, मैंने पहले ही बोला था कि 40 तक याद कर लो बस भाई, 30 तक याद कर लो, उसके बाद तो ट्रिक लगा दो। अब देखो पहले मुझे पता है 17 ज्यादा है, 17 का वर्ग मुझे पता है 361 होता है। 17 का वर्ग कितना होता है, सॉरी 289 होता है। कितना होता है, 289 होता है। 17 का वर्ग यानी 17 का स्क्वायर होता है 289। तो जब मुझे पता होगा तो मैं तुरंत लिख दूंगा ना 289। अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो फिर मैं पहले 17 का गुणा 17 में करूंगा। अब देखिए कि 25 में अगर 17 जोड़ोगे, 25 में आपको 17 जोड़ के लिख देना है बस, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 2 लिख देना, और आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर बिना इसके आपको जोड़ के बताओ 25 और 17, क्योंकि 25 और देखिए 17 15 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 25 और 15 40, 40 और 2 42। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें 2 जोड़ना है, क्योंकि ये 2 आ गया तो कितना होगा, ये 44 हो जाएगा और 89 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात आपको समझ में आई। एक और मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके दिखाता हूँ आपको, 71 71 का वर्ग। 71 का वर्ग कैसे निकालेंगे, देखो कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। और 21 का वर्ग 441 होता है। 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। तो आप पहले ऐसे डैश करिएगा, फिर लिखिएगा 441, और 25 में अगर आप 21 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 46। कैसे, क्योंकि अगर 4 ज्यादा होता तो 25 25 50 हो जाते, लेकिन 4 कम ही तो है, तो 46 हो जाएगा। तो ये 46 हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 4 ही कैरी है, तो ये हो जाएगा आपको 50 और 41, ये आपका हो जाएगा इसका वर्ग, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क में, या फिर आप समझिए प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं, 72 का निकालो और आप 65 का निकालो। 65 का तो आप ऐसे निकाल ही दोगे, 5 का 25 और 6 7 42 करके निकाल ही दोगे, है ना। जैसे मैंने 68 का दे दिया आपको, ये आप लोगों को निकाल के प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। मैं आपको 2 टाइप करा दिए हैं, अब बारी है आपका तीसरे टाइप की, टाइप 3। बात किसकी होगी अब, टाइप 3 की होगी, यानी कि तीसरे टाइप की बात करेंगे हम, कि तीसरा टाइप कौन सा है, यानी आप कैसे, और आगे की ट्रिक नहीं बताऊं आपको। वैसे 76, क्योंकि 71 तक तो हम कर चुके हैं, 76 टू 100 यानी कि 76 से 50 तक की ट्रिक कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इसकी ट्रिक तो बहुत सिंपल है, जैसे कि बाकियों की थी। ये देखिए 91 का वर्ग निकालना है तुम्हें, तो 99 का वर्ग निकालना है, यानी स्क्वायर निकालना है। 99 का 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत समय खा जाएगा आपका, है ना। और मैं आपसे कहूं पहले ये देख लो कि 100 से कितना कम है, ये तो 100 से 1 कम है। 1 कम है तो 1 का वर्ग लिख देना, 0 और 1। 0 1 इसीलिए लिखना है कि मेरे को 2 जगह चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, है ना। मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया था। फिर आपको जितना कम है उतना इसमें से घटा दीजिएगा, तो 98 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था, कोई ज्यादा टफ तो है नहीं है। ऐसे ही आपके लिए एक और बताता हूं मैं, जैसे कि 96 ले लिया मैंने। अब 96 में देखिए ये 100 से कितना कम है, तो 4 कम है,
अब 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग होता है आपका 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। अब ये 16 होता है तो जब आप 4 को इसमें से घटा दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 92। कितना आ जाएगा? 92 और 16 आ जाएगा। और ये आपका एकदम करेक्ट है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो पता करके कि सही है कि गलत है। और आगे बताता हूँ आपको, जैसे मैंने 91 का बता दिया आपको भाई। 91 का देखो 9 कम है तो 9 कम है तो 9 का अगर स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा। यानी कि अगर 9 कम है तो 9 का अगर वर्ग करोगे तो 81 आएगा। और जब 81 आएगा तो अब आपको इसमें से 9 कम करना है। अब यहां से जब आप 9 कम करोगे तो एक इसको दे दिया तो 90 बचा, और 90 में से 8 घटाना और आसान हो जाता है। तो 90 में से जब 8 घटाओगे तो आपके पास बच जाएगा 82, यानी कि 82 बचेगा, यानी कि 82 बचेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अब आपको मैं और ले जाता हूं। जैसे कि मान लीजिए 86 की बात करते हैं। कितना कम है? 14 कम है। 14 कम है। अब देखिए 14 का वर्ग 196। यहाँ पर 3 संख्या आ गई। 3 संख्या आ गई तो डैश वाला साइन आ जाएगा एक बीच में, क्योंकि आपको समझाने के लिए है ना। अब अगर मैं इसमें से 14 कम करूं तो 2 बच जाएगा और 7 बच जाएगा। ठीक है, यानी 72 बच जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो अब एक इधर ज्यादा आ रही है घात, एक इधर एक इधर घात जो ज्यादा आ रही है वो इधर जुड़ी रहेगी। तो ये कितनी हो जाएगी? 73 96। कितना हो जाएगा? 73 96 इसका वर्ग हो जाएगा। समझ में आया आपको? 86 वाला बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 86 वाला बता दिया, और बताओ और कितना क्लोज ले जाए अब आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ 78 का बता देता हूँ। चलो 78 का वर्ग बता देता हूँ। कितना कम है? 22 कम है बेटा, 22 कम है। और 22 का वर्ग आपको याद होना चाहिए 22 का वर्ग 4 कितना? 22 का वर्ग 4 8 4। सीधी सी बात है, 22 का वर्ग 4 8 4 आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ लिख देना 4 8 4 वर्ग। 4 8 4 यही तो वर्ग होता है। अगर इसमें से मैं 22 घटा दूंगा तो इधर 6 बच जाएगा, इधर 5 बच जाएगा। अब जितना ज्यादा है यानी 4 की घात ज्यादा आ रही है तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया। देखिए और अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकता हूं। जैसे कि मैं 97 नहीं निकाला मैंने अभी तक, एक 97 निकाल देता हूं। चलो 76 निकाल के दिखाते हैं आपको। 76 कितना कम है आप खुद देखिए। 24 कम है। 24 कम है, और 24 का वर्ग आपको पता होना चाहिए। 24 का वर्ग आपने याद कर दिया हो तो आप कह रहे हैं सर 576 है। कितना है? 576 यानी 576 है। अब 24 को घटा दो इसमें से। जब आप 24 घटाओगे तो 2 इधर बच जाएगा, 5 इधर बच जाएगा। 5 ही तो घात आ रही है, उसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 57। कितना हो जाएगा? 57 और 76। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब मैं आपके लिए कुछ छोड़ के जा रहा हूं, जैसे कि 81 का कर देना। ठीक है, और 97 का कर देना। 7 का बता दिया क्या? नहीं, 97 का कर लेना। और बाकी के जो भी नंबर बचे हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ये मैंने आपको एकदम धांसू ट्रिक बताई है। आपको स्क्वायर याद करनी है तो सिर्फ 30 तक, उसके बाद आपको ये देखिए 100 तक मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा और आगे लेवल अप करता हूँ, यानी कि थोड़ा सा एक और आगे स्टेप करा देता हूँ, यानी टाइप 4 कराता हूँ। टाइप 4 यानी कि आखिरी टाइप आज का, और टाइप 4। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे चौथे टाइप की। ये आपको कहां से कहां तक 101 से लेकर और आपको 125 तक ये आपको वर्गमूल निकालने में मदद करेगा। 101 से लेकर 125 तक ये ट्रिक आपकी यहां तक काम करेगी। ठीक है, देखिए 101 का वर्ग अगर निकालना है तो 101 का गुणा आप 101 में करेंगे तब आप गुणा करके लाओगे। और मैं आपसे कहूं कि 100 से कितना ज्यादा है ये देख लिए, तो 100 से 1 ज्यादा है तो 1 का वर्ग लिख दीजिएगा, और इसमें 1 ही जोड़ देना। तो 101 में 1 जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा, और यही आपका वर्गमूल आ गया। कितना सिंपल तरीका है। एक और बता देता हूं आपको, जैसे कि 103 का वर्ग निकालने की कही मैंने आपसे।
103 का कितना अधिक है 3, 3 का वर्ग देखो 9 होता है, और 103 में जब आप 3 जोड़ोगे तो आपके पास 106 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। इससे धांसू तरीका आपके पास है? अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए 109, अब 109 9 कितने का वर्ग होता है, कितना अधिक है, वैसे ये 9 अधिक है, और 9 का जितना वर्ग होता है उतना यहाँ पे लिख दूंगा मैं 81, और इसमें 9 ही जोड़ दूंगा तो 109 में अगर 9 जोड़ूंगा तो 118 मेरे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा। और आपको ऐसे ही और बताता हूँ नंबर, जैसे कि मान लीजिए मैंने 113 लिख दिया, 113 लिख दिया, कितना अधिक है 13 अधिक है। जब ये 13 अधिक है तो जब मैं इसमें 13 का वर्ग करूंगा जो कि आपका होता है 169, कितना होता है 169, तो यहाँ लिख देंगे 169 और डैश, और 13 ही इसमें जोड़ दूंगा तो 126 हो जाएगा। 13 13 26, इतनी कैलकुलेशन तो आपकी अच्छी होगी ही, है ना। तो 26 और एक अगर हासिल जोड़ दूंगा ये वाली तो 27 और 59, ये आपका हो जाएगा यानी 69, 12,769 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं आपको बात करूं 117 का यानी कि 117 का, तो ये देखिए 17 अधिक है, कितना अधिक है 17 ज्यादा है। तो 17 का वर्ग आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने याद नहीं करा है तो आपका नुकसान हो जाएगा। कैसे? अगर याद होगा तो आप लिख दोगे कि 289 होता है सर, और नहीं होता तो 189 289 मल्टीप्लाई 17 ऐसे करते रह जाओगे, है ना। तो जब आप इसमें जोड़ोगे तो आपके पास 17 17 134 होता है, और दोनों को जोड़ोगे तो देखिए 2 ही हासिल आ रही है। 89 तो एच टी सेम आएगा, 2 हासिल इसमें जोड़ दीजिएगा तो 136 हो जाएगा। समझ में आई बात? 136 हो जाएगा। और आपको एक और बता दूं, जैसे कि 119 का वर्ग निकालने की कह दूं आपसे, 119 का कैसे निकालोगे, तो 119 का भी मैंने आपको बता दिया। 19 का मैंने आपसे निकालने कही थी, तो 19 का देखिए कितना ज्यादा होता है। फॉर्मूले वर्गमूल आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको याद करने होंगे कि 19 का वर्ग कितना होता है। ठीक है, तो आपको 19 का वर्ग आपको लिखना पड़ेगा। 19 का वर्ग कितना होता है 361, कितना 361, और 19 में 19 ही जोड़ोगे तो 138 हो जाता है। 19 दूनी 38 होते हैं। ठीक है, कितनी हासिल आएगी 3, 61 ऐसे के ऐसे ही, 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 141, कितना 141, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा इसका 119 का, कि 14,116 है ना। तो 119 का भी मैंने आपको निकाल दिया। एक और आपको लास्ट 121 का भी निकाल के दिखा देता हूं मैं। 121 का देखिए कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। 21 का आपको पता होगी कि 441 होता है, कितना होता है 441 होता है, तो यहाँ लिख दीजिए 441। ठीक है, 441 होता है। अब 21 ही जोड़ दूंगा तो इसमें 142 हो जाएगा। ठीक है, 4 ही हासिल है, 41 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, जब इसमें हासिल जुड़ जाएगी तो 46 हो जाएगा, और ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 122 का निकाल के दिखाओ, 124 का निकाल के दिखाओ, है ना, 108 का निकाल के दिखाओ। ये आपको निकाल के दिखाने हैं तीनों के, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप मेरे शुरू से क्लास में जुड़े हुए तो। ये मैंने आपको चारों टाइप करा दिए हैं, इससे बेस्ट क्लासेस आपको मिलेंगी। और मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हाँ अब मैं आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनके रूट इसके कैसे पता करेंगे किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको चाहिए कि आपको वही लॉन्ग मेथड चाहिए तो 98 से डिवाइड 98 और फिर फैक्टर करते रहना, और इस तरीके से आप निकालते रहना किसे डिविजिबल है किसे नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर दे आपको कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 डिजिट दिख रहे हैं आपको, इसमें जो फर्स्ट वाला है ये देखिए 1 से लेके 9 तक, कि अगर मैं कोई भी नंबर का वर्ग करूं यानी स्क्वायर करूं तो पहला नंबर कौन कौन बनाएगा, यानी एक कौन कौन बनाएगा। तो देखिए एक कौन कौन बनाएगा, एक तो आपका एक ही बनाएगा, एक आपका 9 बनाता है, क्योंकि 9 का पढ़ा 9 बार पढ़ने पर 81 आता है, और जिसका एक है इकाई अंक है यानी कि 81 है, तो ये वाला अंक आपका 1 बनाता है, और यही अंक आपका महत्वपूर्ण है। अगर आप 16 का लोगे तो ये 6 बनाएगा, 2 का लोगे तो ये कितना बनाएगा 4, यानी कि 04, तो ये 4 बनाएगा। तो 2 अंक कौन कौन से हो जाएंगे, जो 2 अंक हो जाएंगे उनको आप यहाँ लिख दीजिएगा।
ठीक है, कौन कौन से हो रहे हैं? देखिए 2 अंक हो रहे हैं ना, एक तो 1 हो रहा है आपका, और एक आपका कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात यहाँ तक? फिर आप देखिएगा इन दोनों का काम खत्म। अब ये दोनों को देखिए कि ये दोनों किसके नजदीक हैं वर्ग में, वर्ग में किसके नजदीक हैं? देखिए 9 के और 10 के नजदीक हैं, कि इन दोनों के बीच में है, क्योंकि अगर 49 और 64 के बीच में देखोगे तो बीच में तो है ही नहीं है, नजदीक भी तो बहुत नहीं है। तो सबसे नजदीक 2 संख्या कौन सी हैं? वो ये हैं, कौन कौन सी हैं? 81 और आपकी 100। अब ये भी देखिए कि ये दोनों कितने कितने का वर्ग होती है, एक 9 की होती है और एक 10 की होती है। तो जो छोटा वाला नंबर है वही आपको लेना है, जो छोटा नंबर एक यहाँ लिख देना है और एक यहाँ लिख देना है। यहाँ तक आपको समझ में आया? फिर आपको ये देखना है कि जब 98 से मेरे को, अगर 98 से मेरे को 100 नजदीक पड़ेगा या 81 नजदीक पड़ेगा। अगर 98 से 100 बनाना हो तो 2 कदम चलना पड़ेगा, 99 और 100। अगर आपको बनाना पड़ेगा 81 तो आपके लिए काफी पीछे जाना पड़ेगा। तो जो नजदीकी संख्या होगी वही आपकी उत्तर होगी। तो नजदीकी की संख्या इधर वाली है यानी ये वाली है, तो 99 यानी 99 इसका वर्ग हो जाए, ये 99 का पूर्णतः वर्ग हो जाएगा, नहीं स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना? आपको पता चल गई। अगर आपको ये समझ में आ गया हो, अगर मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी जस्ट पहले, कुछ देर पहले, उससे आप पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालिए और देखिए ये नंबर आता है कि नहीं आता। समझ में आ गई? नहीं आई तो एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले इन दोनों में से जो इकाई अंक है सिर्फ इससे मतलब रखना है, ये देखिए किस किस के टेबल से बनेगा, वहां पर 2 नंबर लिख दीजिएगा। फिर दोनों के बीच के नंबर यानी 98 किसके बीच में आता है, वो 2 नंबर लिखने हैं। दोनों का वर्ग यहाँ पे लिखा होना जरूरी है, जो छोटी संख्या होगी वो यहाँ लिखनी है। उसके बाद आपको देखना है कि नजदीक नंबर कौन है, वही आपका सही उत्तर है। ठीक है, और अगला वाला नंबर देखिए कितना है आपका, 2953 है। तो मेरे को इन दोनों में से सिर्फ इस वाले से मतलब है, कायदे से दो, है ना, 9 से मतलब है। ये देखूंगा मैं 9 कौन कौन बनाता है। तो देखिए 3 9 बनाता है और एक कितना बनाता है, एक आपका 7 बनाता है, 3 बनाता है और 7 बनाता है। तो 3 इधर लिखना है, 7 इधर लिखना है आपको। छोटा वाला नंबर इधर, बड़ा वाला नंबर उधर। ठीक है, समझ में आ गई बात? और आपको ये बताऊं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकालना है, तो देखिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आती होगी। अगर आपको आती है तो मुबारक हो आपको, बेसिक का स्टेप क्लियर है। नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मेरे दिए गए नंबर में से किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा। देखिए, है ना, अब ये दोनों का खेल खत्म, यानी क्लियर, अब इनसे कोई मतलब नहीं है। अब देखना है कि 53 यानी कि 53 किसके नज़दीक है वर्गों में। तो 53 के 2 नज़दीकी संख्या देखनी है। तो देखिए एक तो 49 है और एक 64 है। 49 और 64 है तो इन दोनों के बीच में ही आएगा। देखिए नज़दीकी से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो दोनों के बीच में यही आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? एक तो आएगी आपकी 49 और एक आएगी आपकी 64। तो अब देखो दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? ये है, ये आपका 7 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिएगा। अब जो इन दोनों में से सही उत्तर 1 है वो कैसे पता करोगे कि 49 से 53 बनाओ और 64 से 53 बनाओ। अगर 49 से 53 बनाओगे तो 50, 51, 52, 53 बन गया, यानी 4 संख्या, 4 ही कदम चलना पड़ा। अब 64 से जाओगे तो 64, 63, 62, 61, ऐसे पीछे जाते जाते आपको काफी समय लगेगा। तो जिससे बनेगा उसी की तरफ का उत्तर हो जाएगा, यानी कि सबसे नजदीक वाली संख्या ये इधर वाली थी तो इसका 73 सही उत्तर हो गया। आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसीलिए मैंने 5 सवाल लिए हैं, आप आसानी से समझ जाओगे। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये 2 नंबर है लेकिन मतलब वाला नंबर ये है 9। अब 9 कौन कौन से नंबर बनाते हैं मैंने आपको बताया था। 9 कौन कौन से नंबर बनाते हैं, एक तो आपका 9 कौन से नंबर बनाते हैं उसमें भी देखा था हमने। एक तो 3 बनाएगा और एक 7 बनाएगा, क्योंकि 3 का पाड़ा 3 बार पढ़ने पे 9 आता है और 7 का पाड़ा भी 7 बार पढ़ने पर लास्ट में 49 यानी कि लास्ट पहला नंबर 9 आता है, 9 आता है। अब इन दोनों का मतलब खत्म। अब इसके पास देखिए किसके बीच में आती है 71, वर्गों में। वर्गों में देखना, वरना आप कह दो कि 74 और 76 के बीच में आती है। वर्गों में देखो, वर्गों में आपके किसके बीच में आएगी, कितनी, 75।
75 देखिए 100 आपको 64 और 81 के बीच में आएगी, 64 और 81 के बीच में आएगी, यानी एक तरफ 64 और एक तरफ 81। छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला है 8, तो 8 का वर्ग होता है, इसीलिए ये 8 8 लिख देना। समझ में आ गया आपको। अब ये देखिए कि इससे मुझको इसके पास पहुंचना है, इससे इसके पास पहुंचना है, तो जब इससे इसके पास पहुंचना होगा तो 6 इधर 5 उधर, यानी कि 6 और 5 11 नंबर, और इधर से जब मुझे इधर पहुंचना होगा या इधर से इधर पहुंचना होगा तो 5 और 1 6, तो यानी कि इधर वाला जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 87 इज द राइट आंसर। 87 इसका एकदम करेक्ट उत्तर है। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। देखिए मेरे को थोड़ा सा माइक चेक करना पड़ रहा है क्योंकि अभी मैंने थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा माइक, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका है ये कितना है, 2 नंबर है, तो 2 नंबर में से आपको सिंगल वाले नंबर पे फोकस करना है। सिंगल वाला नंबर कौन सा है, 6। 6 क्या क्या बना सकता है, 6 फर्स्ट वाला डिजिट कौन कौन बनाएगा, देखो एक तो मुझे 6 दिख रहा है और एक 16 दिख रहा है, ये 2 नंबर ही दिख रहे हैं। 16 बनाता है 4 और ये बनाता है आपका 36, यानी कि 6। तो एक तो बनाएगा आपका 4 और एक बनाएगा आपका 36, यानी कि 6। इसका खेल खत्म। अब 73, जस्ट 73 इसी की तरह, इसी की दोनों के बीच में आएगा, यानी 64 और 81 के बीच में आएगा, 64 और 81 के बीच में आएगा। छोटा नंबर ये है और ये 8 का वर्ग है, इसीलिए यहाँ 8 और 8 लिख देना। दोनों के नजदीक पहुंचना हो तो देखिए 6 और 3 9 है ना, 6 और 3 9 से पहुंचूंगा, और इससे पहुंचूंगा 7 और 1 8, यानी कि जो आपका 86 होगा वही आपका करेक्ट उत्तर होगा, यानी ये वाला सही उत्तर होगा। समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है तो दबा के लाइक करें और सेशन को, इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए 2 डिजिट लेने हैं, मतलब लेकिन इससे ही रखना है। एक क्या क्या बनाता है, देखो यहाँ पे भी देखा था हमने, एक आपका क्या क्या बनाता है, तो एक आपका कौन कौन सा नंबर बनाएगा, पहले ऐसे करके डैश बनाइए, 1 से लेके 9 तक वर्गों में, 1 से 9 तक क्या क्या बनाएगा, तो एक तो आपका 1 बनाएगा और एक आपका 9 बनाएगा, ठीक है। एक तो आपका 1 बनाएगा, एक आपका 9 बनाएगा। अब 82 यानी कि 82 किसके वर्गों के बीच में आती है, तो देखिए इन दोनों के बीच में ही आएगी, 81 और 100 के बीच में, यानी 81 और 100 के बीच में आएगी। ये छोटा है, ये 10 का होता है, ये 9 का होता है, तो जो छोटा वाला नंबर है वही लिख दीजिएगा, नंबर 81 9 9 81, ठीक है। अब ये छोटा है। अब देखिए 81 से 82 बनाओगे तो जल्दी बनेगा, या फिर 82 से 100 बनाओगे तो जल्दी बनेगा, तो बच्चे बच्चे भी बोल देंगे सर कि 81 पहले जल्दी बनेगा, यानी इधर का साइड का सही उत्तर हो जाएगा, यानी 91 आपका एकदम करेक्ट उत्तर है। बिल्कुल बिल्कुल आंख बंद करके टिक लगा देना, यही उत्तर है। देखिए ये आपको याद रखना है, परफेक्ट स्क्वायर बताना हो तभी करना है, इस तरीके से ना कर कर परफेक्ट स्क्वायर बताना हो तो 1 मिनट में बता दोगे। अब 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, आप समझिएगा, आप इस वाले इसको प्रैक्टिस के लिए करिएगा, इस जो मैंने आपको ट्रिक बताई है आप उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए लिखिएगा। तो 7 2 2 और 5 अंडर रूट में, एक तो आपको ये बताना है, एक आपको बताना है 1 0 8 9, एक आपको ये नंबर बताना है, दोनों को ही बताना है आपको कि किन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर होता है। वैसे तो आप इसमें जो मैंने 5 वाला ट्रिक लगाया था वो भी बता के पता करके लगा दोगे, मुझे पता है। ये तो 5, अब देखिए 8 और 9 8 72, तो एक ज़्यादा लगाते हैं तो 8 और 5 का होता है, ये तो आप तुरंत बता दोगे, है ना। तो ये अभी हमारी ट्रिक तुरंत काम कर गई, अगर आपको समझ में आ गई होगी तो। बाकी की आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेस्ट और बेस्ट तरीके से निखर के आपके पास आएगी, और गणित में आपके 4 चांद लगा देगी, यानी आपकी कैलकुलेशन को सुपर से भी ऊपर ले जाएगी। देखिए वैसे मैं आपके लिए जो गणित के विषय की वीडियो है 6 to 9 बनाता हूँ, क्योंकि बच्चे 10th की थोड़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं, इसलिए 10th की वीडियो ज़्यादा रहती है मेरे पास। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ हटकर ऐसी वीडियोस या ट्रिक इस वीडियो आपके लिए लाता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी एसएससी सीजीएल या फिर जो भी जिसकी तैयारी कर रहा है उसके लिए आपको देखो स्क्वायर वर्ग की ट्रिक ये तो काम आएगी, पक्की बात है, रेलवे की सभी के लिए। तो बाकी आपको इस वीडियो में जरा भी कुछ भी पसंद आया हो, कोई सा भी पार्ट पसंद आया हो, वो भी आप हमें बताइए, और आपको लगता है यहाँ पर अच्छी चीज़ समझ में नहीं आई तो वो भी आप हमें इंस्टाग्राम या कहीं पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा।
होप यू आपको वीडियो पसंद आई हो। मैं अमित कुमार आपसे विदा लेना चाहूँगा। और वैसे मेरा नाम अमित रियार है और मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, आपको पता ही है बाकी। और अपना ख्याल रखिए, देशवासियों का ख्याल रखिए और माता पिता का आदर करिए और बड़ा को सम्मान करते रहिए और छोटों से दुलार भी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आसपास समय बने रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।